Hello students, once again welcome to my YouTube channel। तो हमने पिछली सीरीज़ जो की थी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की वो थी हमारी मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो उस सीरीज़ में हमने डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल इंट्रोड्यूस की, मैथड्स पढ़े कि हाउ टू सोल्व डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एंड वी हैव यूज्ड दी or apply the double and triple integral to find the areas and volumes. Okay, now in this lecture I will introduce rectification of curves. So it is basically the application of single integral that you have studied in your lower classes. We have studied definite integral in our lower classes, and we have learned how to solve the definite integral using the upper and lower limits and various properties of the definite integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल की हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे दोबारा, और जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स। क्या मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स का? कि जो कर्व्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करना, बाउंडेड बिटवीन सम लाइंस और बाउंडेड बाय द लाइंस ऑफ एक्स कर्व्स एंड वाई कर्व्स। तो टॉपिक को और अगर मैं स्पेसिफिक करूं तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि लेंथ ऑफ जो आर्क है किसी कर्व की फाइंड करना, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो कोई भी आपको एक कर्व दी है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपने देखा ये एक कर्व दी हुई है, ये मैंने कर्व बनाई है y इक्वल टू एफ एक्स। तो से आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो इसकी लेंथ है, दिस इज़ द लेंथ, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो कर्व है, ठीक है, इसकी आप लेंथ फाइंड करो। तो इसकी लेंथ फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या होता है कि जहाँ जहाँ हम इसको स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकें, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, ये मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस है जो नेबरिंग पॉइंट्स कर्व्स के उनको ऐसे ज्वाइन कर रही हैं कि लगभग कर्व और ये लाइन बिल्कुल अप्रोक्सीमेट होंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेशन करना किसी कर्व को स्ट्रेट लाइन के साथ, या फिटिंग ऑफ कर्व इसको बोलते हैं। तो जब ये सारी की सारी जो कर्व हैं, ये और ये जो कर्व का पार्ट है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगा के फाइंड कर लें, सारे के सारे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करके, और समीशन का फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम होता है, हम सभी को पता है। अगर वो इंट्रोड्यूस करके हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला निकलेगा। तो फार्मूला यहाँ मैं आपको ड्राइव तो नहीं करा रहा, हम इसकी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला हमारा क्या निकलेगा लेंथ ऑफ आर्क्स का, मतलब मान लीजिए ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने लेंथ फाइंड करनी है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना आपने एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए ये x इक्वल टू ए लाइन है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए x इक्वल टू बी लाइन आ गई। सो अवर क्वेश्चन इज कि x इक्वल टू ए से b के बीच में जो कर्व का ये जो पार्ट है, या ये दो लाइंस के बीच में जो कर्व बाउंड हो रही है, उस लेंथ को आप फाइंड कीजिए। तो इस लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व। कौन सी आर्क है, यहाँ से इस पॉइंट का नाम मैं फॉर एग्जांपल ए रख रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं फॉर एग्जांपल बी रख रहा हूँ। अगर हमने इस ए बी की आर्क फाइंड, ए बी आर्क, ये ए बी एक आर्क आ गई, इस ए बी की अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, आप सभी ने याद रखना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सारे का डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, जो आपको कर्व दी होगी y इक्वल टू एफ एक्स, वहाँ से आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो जब भी आपने ये फॉर्मूला लगाना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए, तो आपने याद रखना है, आपने देख लेना है कि जो आपकी कर्व है और जो उस कर्व का डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल में a से b, जो लाइंस बाउंड कर रही हैं। तो ये x इक्वल टू ए, यही ए पॉइंट है, x इक्वल टू बी यही पॉइंट है। मान लीजिए कोई कर्व है वो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, उसका जो डेरिवेटिव है वो भी कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है इस इंटरवल में, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसका मतलब है क्या, क्यों ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स
आपका एग्जिस्ट करना चाहिए एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए बी एंड एट ए एंड एट बी इटसेल्फ। हर एक पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तब ये मेथड लगेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो इंटेग्रल कहाँ से आनी है, ये x की बनेगी लोअर लिमिट, ये x की बनेगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a से b इंटेग्रेट कर देना हमने इस चीज़ को, तो हमारी ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ आ जाएगी, राइट। अब मान लीजिए आपका dy बाई डी एक्स किसी इंटरवल में अगर एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो फिर आपने क्या करना है, कर्व को चेंज कर देना है। आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेनी है, ऐसे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेनी है और dx ओवर dy आपने निकालना है, वो आपका f डैश y आ जाएगा। तो उस केस में आपका ये जो लेंथ होगा आर्क, ये आपका थोड़ा सा उलट जाएगा कर्व। यहाँ देखिए ये कर्व मैंने, यही वाली कर्व मैंने यहाँ उल्टाई हुई है। यही आपका मान लीजिए पॉइंट A था और यही आपका जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था वो आपका B पॉइंट था, राइट। तो जब आपका dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट ना करे तो आपने dx बाई डी वाई फाइंड करना है और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई। तो उसका नाम रखा है मैंने f डैश वाई का होल स्क्वायर रूट डी वाई। तो यहाँ इंटीग्रेट हम डी वाई से कर रहे हैं तो लिमिट्स भी y की आएंगी, तो वो कौन सी होंगी, a पॉइंट से परपेंडिकुलर आपने y एक्सिस के ऊपर लिया है तो वो y की लाइन हो गई, b से आपने परपेंडिकुलर दोबारा y एक्सिस के ऊपर लिया है, वो भी दोबारा आपके पास y की लाइन हो गई। तो इन दो लाइन के बीच में कौन सी आर्क आ रही है कर्व की, a से b। तो ये जो लेंथ है इसकी a से b वो c से d इंटेग्रेट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर रूट डी वाई आ जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले आप किसी भी कार्टेशियन कर्व के ऊपर लगा सकते हैं। ये कार्टेशियन कर्व है, हमने याद रखना है, क्योंकि कर्व्स को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कार्टेशियन, पैरामीट्रिक एंड पोलर। तो ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन है कि अगर आपको कर्व y इक्वल टू एक्स का फंक्शन दिया हो या x इक्वल टू वाई का फंक्शन दिया हो, दोनों को कार्टेशियन बोलेंगे। अगर दो कार्टेशियन कर्व दी है, हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया और एक फार्मूला आपको मैंने ये बताया, राइट। ये कब लगाना है आपने, ये मैंने बता दिया आपको, जब ये आपका फाइनाइट वैल्यू ना ले किसी भी पॉइंट पे, इंटरवल ए बी पे। ए बी इंटरवल कौन सा होगा, जिसके बीच में उसने लेंथ फाइंड करने को बोली हुई है। तो ये दो फॉर्मूले लगा के हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, इसी के साथ ही दिस इज़ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 पावर 3/2 ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है 2 to 4। तो 2 to 4 क्लोज इंटरवल दिया आपको। ये कर्व देख लीजिए, कोई भी पॉइंट पुट कीजिए, इसके ऊपर डिफाइंड है तो इसका डेरिवेटिव भी देख लेंगे। तो गिवन कर्व दी है आपको, इसका डिफरेंशिएट कीजिए इसको। ये सिंपल है, लीनियर की पावर है, 3/2 नीचे आएगा, ऊपर पावर कम हो जाएगी। अंदर वाले का डेरिवेटिव आप करेंगे x से, वो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा साथ में। तो dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, ऊपर सॉल्व किया, 1/2 पावर आ गई। तो ये इस पॉइंट देखिए। अब आपने कैसे देखना है कि dy बाई डी एक्स यहाँ हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। तो कोई भी चीज़ dy बाई डी एक्स भी अगर आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स को भी हम f डैश एक्स ही बोलते हैं, दिस इज़ f डैश एक्स, राइट। तो f डैश एक्स हमारा ये आया। तो ये डिफाइंड का मतलब ये है कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी किसी पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए, 2 पे 4 पे या इसके बीच कोई भी पॉइंट पे। तो यहाँ इसकी वैल्यू जो f डैश एक्स है, इसकी वैल्यू कभी भी इमेजिनरी नहीं आनी चाहिए। रियल सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, तो ये कुछ भी आप यहाँ पुट कर दीजिए तो f डैश एक्स आपका डिफाइंड है। वी कैन यूज़ द फर्स्ट फार्मूला। तो लेंथ ऑफ आर्क आपने कहाँ तक फाइंड करनी है, 2 से 4। स्केच करने की जरूरत नहीं है आपको, वो कह रहा है सीधा आप 2 से 4 के बीच में इसकी जो आर्क आनी है वो फाइंड कीजिए। तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, दिस इज 2 to 4, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटेग्रेट स्क्वायर रूट इंटेग्रेट और dx, d बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू है जो आ रही है, आप यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए। ये 9/4, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ तक आ गए। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए 4, और वो जो 4 है अंडर रूट से 1/2 लेके बाहर लीजिए। 4 और आपका 4 और 18 22 आएगा और 9x आपका ये आ गया।
सारे की पावर 1/2 है, dx आ गया। तो ये भी सिंपल एक लीनियर है, a प्लस बी एक्स की पावर n। इंटीग्रेट क्या होता है इसका, a प्लस बी एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 इंटू ये जो x का जो कोफिशिएंट है वो भी नीचे आएगा, इंटीग्रेट 2 से 4। तो ये आपका जो 2 है वो यहाँ ऊपर जाएगा, कट जाएगा, 3 और 9 27 वो बाहर ले लेना आप। तो आपका ये आ गया स्टेप, इसकी पावर 3/2 इंटीग्रेट। अब आप अपर लिमिट पुट कीजिए, यहाँ 4 पुट कीजिए करेंगे तो आपका 58 आएगा, पावर 3/2 माइनस 2 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो आपका 40 आएगा। तो यहीं पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की आपको नीड नहीं है अनलेस अनटिल किसी ने पूछा होगी प्रूव करना आपने स्पेसिफिक रिजल्ट। तो ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई इस कर्व की इन दिस इंटरवल। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी लेंथ ऑफ आर्क की। आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी इसकी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊँगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको कीजिए, टॉपिक को देखिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होंगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।